बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल SZ यूट्यूब में खुश आमदीद। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के निशान को प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये कहानी दो बुजुर्गों के बारे में है जो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में एक दूसरे से टकराए। दोनों की जिंदगी के सफर मुख्तलिफ थे, लेकिन उनके रास्ते एक मकाम पर जाकर मिले और वो एक दूसरे के तजुर्बात और हालात को समझने लगे। पहला बुजुर्ग हाजी रहमत अली एक दीनदार और नेक शख्स था। इसने अपनी पूरी जिंदगी इबादत, खैरात और लोगों की खिदमत में गुजारी। बचपन में ही इसके वालिदैन का साया सर से उठ गया था, लेकिन इसने हिम्मत न हारी और दिन रात मेहनत करके खुद को संवारा। अल्लाह ने इसे रिस्क की तंगी से बचाया और वो एक कामयाब ताजिर बन गया। मगर इसकी दौलत ने इसे मगरूर नहीं बनाया। वो हमेशा सादा जिंदगी गुजारने पर यकीन रखता था और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट देता था। दूसरा बुजुर्ग मीर सुलेमान एक मुख्तलिफ शख्सियत का हामिल था। वो जिंदगी भर दुनिया की रंगीनियों में गुम रहा। इसने जवानी में बेशुमार दौलत कमाई, लेकिन इसे संभाल ना सका। जुआ, फजूल खर्ची और अय्याशियों ने इसका सब कुछ छीन लिया। जिंदगी के आखिरी हिस्से में जब वो सब कुछ खो चुका था, तब इसे एहसास हुआ कि असल दौलत सुकून और नेकी में है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये दोनों बुजुर्ग एक छोटे गांव की मस्जिद में पहली बार मिले। हाजी रहमत अली हमेशा मस्जिद में वक्त गुजारता और लोगों को नसीहतें करता, जबकि मीर सुलेमान मस्जिद में पहली बार आया था। वो बेचैन था और अपने माजी पर पशेमान भी। हाजी रहमत अली ने इसकी आंखों में उदासी को महसूस किया और इससे पूछा, भाई क्या परेशानी है? मीर सुलेमान ने झिझकते हुए कहा, बस जिंदगी की थकन है, कुछ गुनाह याद आ रहे हैं, कुछ वक्त की बेवफाई। हाजी रहमत अली मुस्कुराया, परेशानी की कोई बात नहीं। इंसान गलतियों का पतला है, मगर अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। सच्चे दिल से तौबा कर लो, सब कुछ मुआफ हो जाएगा। ये अल्फाज मीर सुलेमान के दिल में घर कर गए। वो पहली बार किसी से अपने दिल की बात करने लगा। इसने बताया कि कैसे इसने जवानी में सब कुछ ज़ाय कर दिया, कैसे वो एक कामयाब ताजिर था मगर अपनी ही गलतियों के सबब फकीर बन गया। हाजी रहमत अली ने दिलासा दिया और इसे रास्ता दिखाया। दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगे। हाजी रहमत अली ने मीर सुलेमान को जिंदगी के फलसफे और अल्लाह की रज़ा के बारे में बताया और मीर सुलेमान ने इससे माजी की तल्ख हकीकतें बयान की। वो एक दूसरे के हमराज बन गए। वक्त गुजरता गया और मीर सुलेमान की तबीयत बिगड़ने लगी। एक दिन वो सख्त बीमार पड़ गया। हाजी रहमत अली ने इसे संभाला, इसकी देखभाल की और हर लम्हा इसके साथ रहा। आखिरी वक्त में मीर सुलेमान की आंखों में आंसू थे। इसने हाजी रहमत अली का हाथ थाम कर कहा, काश मैंने ये बातें पहले समझ ली होती। हाजी रहमत अली ने इसके सर पर हाथ रखा, कोई बात नहीं, अभी भी वक्त है। अल्लाह से मुआफी मांगो, वो बहुत मेहरबान है। और यूं मीर सुलेमान ने अल्लाह को याद करते हुए अपनी आखिरी सांस ली। हाजी रहमत अली ने इसे एहतराम से दफन किया और इसके लिए दुआ की। ये दो बुजुर्ग मुख्तलिफ रास्तों पर चले, मगर एक मकाम पर जाकर उनके रास्ते मिल गए। एक ने हमेशा नेकी की और दूसरे ने गलतियों के बाद सीखा, मगर दोनों ने जिंदगी के असल मकसद को पा लिया, नेकी, सुकून और अल्लाह की रज़ा।